बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक कोर्स विद इकरा। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा अनवान है इस्लामी भाईचारा। हज़रत तमीम दौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कंदीलें मस्जिद में लटका दी, फिर रात के वक्त उनको जला दिया। ये देखकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी मस्जिद रोशन हो गई, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी रोशनी का सामान फरमाए। अल्लाह की कसम, अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उसकी शादी तुमसे कर देता। बाज़ रिवायत में है कि सबसे पहले हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद में कंदील जलाई थी। मस्जिद नबी की तामीर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हुजरे अपनी बीवियों के बनाए, बाकी हुजरे ज़रूरत के मुताबिक बाद में बनाए गए। इन 2 में से एक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था और दूसरा सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। मदीना मुनव्वरा में वो ज़मीनें जो किसी की मलकियत नहीं थी, उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन के लिए निशानात लगा दिए, यानी ये ज़मीनें इनमें तकसीम कर दें। कुछ ज़मीनें आपको अंसारी हजरात ने हदिया की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी तकसीम फरमा दिया और उन जगहों पर उन मुसलमानों को बसाया जो पहले कुबा में ठहरे गए थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि कुबा में जगह नहीं है तो वो भी मदीना चले आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए जो हुजरे बनवाए वो कच्चे थे, खजूर की शाखों, पत्तों और छाल से बनाए गए थे। उन पर मट्टी ले भी गई थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि मशहूर ताबई हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि ताबई उसे कहते हैं जिसने किसी सहाबी को देखा हो। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में अम्हातुल मोमिनीन के हिजरों में जाता था। उनकी छतें इस कदर नीची थी कि इस वक्त अगरचे मेरा कद छोटा था, लेकिन मैं हाथों से छतों को छू लिया करता था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि इस वक्त पैदा हुए थे जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को अभी 2 साल बाकी थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बांदी खैरा के बेटे थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के पास किसी काम से भेजा करती थी। सहाबा कराम उन्हें बरकत की दुआएं दिया करते थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी ले गई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें उन अल्फाज में दुआ दी थी, ए अल्लाह, इन्हें दीन की समझ अता फरमा और लोगों के लिए ये पसंदीदा हों। मस्जिद नबी के चारों तरफ हज़रत हासा बिन नुमान के मकानात थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में मुतअद्दिद निकाह फरमाए थे, जिनमें दीनी हिकमतें और मसलियतें थीं। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमाते तो हज़रत हासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना एक मकान यानी हुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर देते। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा का क़याम हो जाता। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता हज़रत हासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सारे मकान इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिए। इसी ज़माने में अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन और अंसार मुसलमानों के सामने यहूदियों से सुलह का मुआहदा किया। इस मुआहदे की एक तहरीर भी लिखवाई। मुआहदे में तय पाया कि यहूदी मुसलमानों से कभी जंग नहीं करेंगे, कभी उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, और ये कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो किसी की मदद नहीं करेंगे, और अगर कोई अचानक मुसलमानों पर हमला करे तो ये यहूदी मुसलमानों का साथ देंगे। इन शराइत के मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से यहूदियों की जान और माल और इनके मजहबी मामलात में आज़ादी की ज़मानत दी गई। ये मुआहिदा जिन यहूदी कबाइल से किया गया उनके नाम बनी कैनका, बनी करीज़ा और बनी नज़ीर हैं। इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कराया। इस भाईचारे से मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और खुलूस का बेमिसाल रिश्ता कायम हुआ। इस भाईचारे को मुआखात कहते हैं। भाईचारे का यह क़याम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर हुआ। ये भाईचारा मस्जिद नबी की तामीर के बाद हुआ। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह के नाम पर तुम सब आपस में दो दो भाई बन जाओ। इस भाईचारे के बाद अंसारी मुसलमानों ने महाजिरीन के साथ जो सलूक किया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। खुद महाजिरीन पर इस सलूक का इस कदर असर हुआ कि वो पुकार उठे, ए अल्लाह के रसूल, हमने इन जैसे लोग कभी नहीं देखे। उन्होंने हमारे साथ इस कदर हमदर्दी और गमगुसारी की है, इस कदर फयाजी का मामला किया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि मेहनत और मुशक्क़त के वक्त वो हमें अलग रखते हैं और सुलह मिलने का वक्त आता है तो हमें उसमें बराबर का शरीक कर लेते हैं।
हमें तो डर है बस आखिरत का सारा सवाब ये तन्हा ना समेट ले जाएं। इनकी ये बात सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम उनकी तारीफ करते रहोगे और उन्हें दुआएं देते रहोगे। बाज़ उलमा ने लिखा है कि भाईचारा कराना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किसी नबी ने अपने उम्मतियों में इस तरह भाईचारा नहीं कराया। इस सिलसिले में रिवायत मिलती है कि अंसारी मुसलमानों ने अपने महाजिर भाइयों को अपनी हर चीज़ में से निफ्स हिस्सा दे दिया। किसी के पास 2 मकान थे तो एक अपने भाई को दे दिया, इसी तरह हर चीज़ का निफ्स अपने भाई को दे दिया। यहाँ तक कि एक अंसारी की 2 बीवियाँ थीं। उन्होंने अपने महाजिर भाई से कहा कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं इनमें से एक को तलाक दे देता हूँ, इद्दत पूरी होने के बाद तुम इससे शादी कर लेना। लेकिन महाजिर मुसलमान ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। इन कामों से फारिग होने के बाद ये मसला सामने आया कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा किया। इस सिलसिले में एक मशवरा ये दिया गया कि नमाज का वक्त होने पर एक झंडा लहरा दिया जाए। लोग इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया है और एक दूसरे को बता दिया करें। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद ना फरमाया। फिर किसी ने कहा कि बुगुल बजा दिया करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी नापसंद फरमाया क्योंकि ये तरीका यहूदियों का था। अब किसी ने कहा कि नाकूस बजाकर ऐलान कर दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी नापसंद फरमाया इसलिए कि ये ईसाइयों का तरीका था। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आग जला दी जाया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को भी नापसंद फरमाया इसलिए कि ये तरीका मजूसियों का था। एक मशवरा ये दिया गया, एक शख्स मुकर्रर कर दिया जाए कि वो नमाज का वक्त होने पर गश्त लगा लिया करे। चुनाचा इस राय को कबूल कर लिया गया। चुनाचा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐलान करने वाला मुकर्रर कर दिया गया। इन्हीं दिनों हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब देखा। उन्होंने एक शख्स को देखा, उसके जिस्म पर 2 सब्ज़ कपड़े थे और उसके हाथ में एक नाकूस बुगल था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, क्या तुम ये नाकूस फ़रोख्त करते हो? उसने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने कहा, हम इसको बजाकर नमाजियों को जमा करेंगे। उस पर वो बोला, क्या मैं तुम्हें इसके लिए इससे बेहतर तरीका ना बता दूं? मैंने कहा, ज़रूर बताइए। अब उसने कहा, तुम ये अल्फाज पुकार कर लोगों को जमा किया करो। और उसने अजान के अल्फाज दोहरा दिए, यानी पूरी अजान पढ़कर उन्हें सुना दी। फिर तकबीर कहने का तरीका भी बता दिया। सुबह हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ये ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये सच्चा ख्वाब है, इंशाअल्लाह तुम जाकर ये कलमात बिलाल को सिखा दो ताकि वो इनके ज़रिए अजान दे। इनकी आवाज़ तुमसे बुलंद है और ज़्यादा दिलकश भी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। उन्होंने कलमात सीखने पर सुबह की अजान दी। इस तरह सबसे पहले अजान फजर की नमाज के लिए दी गई। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम अभी जारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।